नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है यूके के ऊपर है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए जाते हैं, जो उनकी न्यू चेंजेस आई हैं उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। और यूके को मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। बार बार आप मेरी वीडियोज़ में आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अभी यूके ने लंगर लगाए हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, हर एक कंसल्टेंट प्रमोट करता है, बच्चे जा रहे हैं। बट ऑन ग्राउंड सिचुएशंस क्या हैं इसके बारे में बहुत एक्सेप्शनल कंसल्टेंट डिस्कस करते हैं। मैं नहीं कहता, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी यूके में एज ए स्टूडेंट गया है उससे भी पूछ सकते हैं। बट आप लोग डेस्परेट हैं, फॉरेन में जाना है, स्पाउस के साथ जाना है, विदाउट आयल्स जाना है, किसी भी हुक एंड क्रुक से वहाँ पहुँचना है। पहुँचने के बाद फिर देखते हैं कि यार ये तो हम फंस गए। तो यहाँ पर तो ना वर्किंग राइट है। 80 से 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अटेंड नहीं करते हैं। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है सीधा यूकेवीआई को इंफॉर्मेशन भेजती है, तो आप वहाँ से टर्मिनेट हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। अच्छा, जो पढ़ते हैं तो उनको वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पास नहीं करती, कोऑपरेट नहीं करती। स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट जो ये इंडिया से जाते हैं, स्पेशली पंजाब या व्हाट्सएवर स्टेट की हैं 3-4, वो बच्चे ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अपने फ्रेंड से पूछ के देखें जो स्पेशली पंजाब से गए हुए हैं, हरियाणा से गए हुए हैं, यूपी या राजस्थान से गए हुए हैं। तो वहाँ इलीगल मीन्स आप 10 साल के लिए कनाडा के लिए बैन हो चुके हैं। मतलब इलीगल मीन्स डेफिनेशन ये है, उतनी वेजेस नहीं है जो आप एक्सपेक्टेशंस लेकर गए हैं। फीसिस की बात करें, और सबसे एक्सपेंसिव फीसेस मैं यूके को ही समझता हूँ। 16 लाख की फ़ीसें देकर, 20 लाख की फ़ीसें देकर वहाँ बच्चा पहुँचता है। और फिर वहाँ जाने के बाद जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मुझे पास जो फीडबैक आता है स्टूडेंट से, सर मेरे पास यूके का स्टूडेंट मिली हुई है रेजिडेंसी परमिट, तो उस रेजिडेंसी परमिट के थ्रू मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, साउथ अमेरिकन कंट्री में, क्योंकि मुझे वीज़ा ऑन अराइवल है। वो मैक्सिको जैसी कंट्री में उस वीज़े के थ्रू जा रहे हैं विदाउट वीज़ा, क्योंकि वहाँ पर फीसें नहीं मिल रही, अभी इलीगल हो गए हैं, कंट्री छोड़ के जाना है। तो ऐसी सिचुएशंस बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। इसको अपने माइंड में लेकर चलना है। तो जो न्यू चेंजेस हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। 1 जनवरी 2024 से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं यूके में जाना चाहते हैं वो अपनी स्पाउस को अकम्पनी नहीं कर सकते। तो कौन करते थे, मतलब जो मास्टर करने के लिए जाते थे, पीएचडी करने, वो स्टूडेंट अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकते थे। तो जो अंडर ग्रेजुएट जो बैचलर करने के लिए जाते तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो कौन से बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी स्पाउस को 1 जनवरी 2024 के बाद भी ले जा सकते हैं, जिन्होंने पीएचडी करने के लिए जाना है। अगर आप पीएचडी करने के लिए यूके जाना चाहते हैं, आपका एडमिशन आ चुका है, तो यू कैन अकम्पनी विद योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट किड्स। और कौन से स्टूडेंट, जो जिन बच्चों की पोस्ट ग्रेजुएशन, जिनको मास्टर कहते हैं, रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि 2 टाइप्स की मास्टर्स हैं। अगर आपका एडमिशन रिसर्च बेस्ड मास्टर डिग्री में आया है, तब भी आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में अकम्पनी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी इसके अंदर बहुत सारे इंटेरोगेशंस हैं, वो क्या है उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बहुत सारे बच्चे यूके में जाके अपने स्टूडेंट वीज़ा को चेंज करवाते थे, कहते अभी तो हम जहाँ पहुँच चुके हैं, 6 मंथ की फीस देकर ही पहुँचा। एक बच्चा कहता मैं तो 6 लाख रुपया, जब मैं 8 लाख रुपया, जब 10 लाख रुपया लेकर मैं पहुँच गया हूँ, तो अगली फ़ीस है नहीं है, तो क्यों ना मैं अगली फ़ीस जो देनी है यूनिवर्सिटी को, तो उसको ना देने के चक्कर में इस स्टूडेंट वीज़ा को स्विच ओवर वर्क परमिट में करा लूँ, जिसको हम स्किल्ड वर्कर कहते हैं। तो उसको भी वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, बच्चे जाके यही रूट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यूके भी अभी स्ट्रिक्ट होने वाला है, हो चुका है। तो अभी क्या है कि 17 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड कोई भी बच्चा जो डालता है अपना स्टूडेंट को स्विच ओवर करवाता है वर्क परमिट में, वो एप्लीकेबल नहीं है। और साथ में स्किल्ड वर्कर जो इंडिया से जाते थे या किसी भी कंट्री में यूके में जाते थे, तो उनको जो सैलरीज थी अप्रोक्स आई थिंक 16,000 पाउंड साल की दिखानी पड़ती थी। अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर आप गूगल से रिसर्च कर सकते हैं। उसको भी उन्होंने रिवाइज करके 26,200 पाउंड किया है ईयरली। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको जो कोर्स है वो
26,200 यूरो की ईयरली देता है, तो तब ही आप स्किल्ड वर्कर यूके में जा पाएंगे। जो यहां से स्किल्ड वर्कर में भी जाते हैं उनके साथ भी बड़े बड़े ट्रैप हैं। उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर, वो भी फेक मिल रहे हैं, क्योंकि बच्चा तो चेक नहीं करता, वीजा अप्लाई करता है, साथ में 5-10 लाख रुपया उसका दिया होता है कागज का, वो फेक पाया जाता है। उसके बाद बच्चे के पैसे भी खराब, 10 साल का बैन भी, और वीजा भी रिजेक्ट। वो भी बच्चे बड़े हमें अप्रोच करते हैं, सर मेरे वीजे पे बैन लग गया है, अभी मैं यूके में एंट्री नहीं, उसका सर कोई सोल्यूशन बताएं। तो उनको भी हम असिस्ट करते हैं। जो बच्चे यूके में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद ओवरस्टे करते हैं, जब व्हाट्सएवर करते हैं, उनके ऊपर जब बैन लग जाता है, उनको भी हम असिस्ट करते हैं। यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर वेरी वेरी रिजिड, दे आर नॉट कोऑपरेटिव विद द इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी स्टोरीज भी हमारे पास आई हैं क्या कि बच्चे के ऊपर अगर बैन है, यूनिवर्सिटीज चोरी हो रही है कि मैं फीस वापस नहीं करूंगी। लाखों पाउंड बच्चों के वहां पर फंसे हुए हैं ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द कंसल्टेंट, फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक कोई डॉक्यूमेंट या प्रीवियस रिफ्यूजल मेंशन नहीं किया हुआ है, वो बड़े परेशान है। अच्छा, बच्चा अगर अपनी वहां जाने के बाद अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो उसमें भी यूके की जो यूनिवर्सिटी चोरी हो रही है कि हम आपकी पूरे साल की फीस रिफंड नहीं करेंगे, आपने करना है या नहीं करना है। ऐसी सिचुएशन यूनिवर्सिटी चेंज करता है, उसमें भी बच्चों के लिए ब्लैकमेलिंग है। जहां पर ऐसी सिचुएशंस है ब्लैकमेलिंग में, व्हाई यू पीपल्स आर गोइंग इन दैट कंट्री, एटलीस्ट समझने की कोशिश करें। जाना है, और भी बहुत सारी कंट्री है, मैं ये नहीं क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि हाँ यूके में नहीं जाना चाहिए फलाना, बट सोच समझ कर रिसर्च करके। अभी आता है अनदर ऑप्शंस। अभी आप यूके में जो बच्चे पहुंच जाते हैं, कहता है मैं तो यूके में ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा के ऊपर हूं। अगर मैं आज की बात करूं तो 13 दिसंबर है, जहां मैं अभी अपनी स्पाउस का वीजा अप्लाई करना चाहता हूं। मुझे पिछले 5 महीने हो चुके हैं यूके में, तो अभी मैं अपनी स्पाउस का वीजा डिपेंडेंट स्टूडेंट का अप्लाई करना है। तो मेरे लिए क्या रूल है? ऐसे है, अगर आप 1 जनवरी 2024 से पहले अप्लाई कर लेते हैं अपने डिपेंडेंट का वीजा, तो वो आपकी स्पाउस वहां पर जा सकती है। लेकिन आपको चाहे 6 महीने हो चुके, चाहे साल हो चुका है, अगर आप अपनी स्पाउस का जो वीजा है आफ्टर 1 जनवरी 2024 के बाद अप्लाई करते हैं, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल टू ब्रिंग योर स्पाउस देयर। तो ये भी आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया है। अभी और क्या है, एक बच्चा कहता है कि मैं ऑलरेडी यूके के अंदर हूं, ठीक है, मेरी स्पाउस भी यूके के अंदर है, तो मेरे लिए क्या रूल्स हैं? क्या मेरा वीजा फर्दर एक्सटेंड होगा, मेरी स्पाउस का वीजा एक्सटेंड होगा? मेरी स्टडी अभी कंप्लीट होने वाली है। तो ऐसा है, आपके लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑलरेडी इनसाइड यूके में है, उनके जो वीजाज हैं वो एक्सटेंड होंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी अपनी स्पाउस के साथ इनसाइड यूके के अंदर है। अभी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस के अंदर, डिफरेंट टाइप की स्टोरीज निकलती हैं, डिफरेंट टाइप के इश्यूज निकलते हैं। तो सर, एक बच्चा कहता है कि मेरी जो स्टडी है वो अभी ये लेकर चलिए कि फेब में कंप्लीट होने वाली है 2024 में, ठीक है, मैंने कहा तो अगर आपकी स्टडी 2024 में कंप्लीट होने वाली है, तो बच्चा कहता है मुझे तो अभी पोस्ट स्टडी परमिट 2 साल का मिलने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मास्टर कर ली है। तो अभी बताइए कि जिन बच्चों को पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है 2 साल का, तो वो अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को मंगवा सकते हैं, उनके लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं है, नो है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास स्किल्ड वीजा है, पोस्ट ओपन वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा, जो पोस्ट स्टडी स्किल्ड वीजा है, देन यू कैन ब्रिंग। अगर आपके पास ओपन स्टूडेंट का जो ओपन स्टडी परमिट मिलता है जनवरी के बाद, देन यू कुड नॉट ब्रिंग, आप भी एलिजिबल नहीं है अपनी स्पाउस को वहां बुलवाने के लिए। अगर आपकी किसी भी टाइप की को टेक्निकल प्रॉब्लम है यूके से रिलेटेड, स्पेशली स्टूडेंट वीजा के ऊपर है, टूरिस्ट वीजा के ऊपर है, इवन डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया था, इवन आपने वर्क परमिट अप्लाई किया था, वीजाज ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुके हैं, बैन लग चुका है, आपका केस अच्छा है, तो कंसल्ट क्राउन इमिग्रेशन। क्राउन इमिग्रेशन आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकती है। हेल्प मीन्स ये नहीं है कि फ्री में है, पेड सर्विसेज हैं, क्योंकि यूके ही एक ऐसी कंट्री है, अगर उनको फोन भी करते हैं ना, तो उसके भी वो दे आर आस्किंग द मनी कि अभी अपना कार्ड स्वैप करें, ईमेल भी लिखते हैं, उसके भी पैसे लेते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन व्हाई दे विल डू द फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क। तो आप देखिए कि लाखों रुपए की फीस भेज रहे हैं, 16 लाख की, 8 लाख की, एम्बेसी फीसिस दे रहे हैं, प्रायोरिटी में अप्लाई कर रहे हैं 80 हज़ार रुपया, 70 हज़ार रुपया देके, और मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फ्री में करूं। तो मेरी भी फीस है, बट हमारी जो मैक्सिमम फीस है जब हम आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द केस वी आर आल्सो टेकिंग अवर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो व्हाट्सएवर है आपको केस को एनालाइज करने के बाद। तो लास्ट ही
हमारी यूके से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो है यूके से रिलेटेड, इधर बैन केसेस है, इवन यूके की डिफरेंट टाइप की स्टोरीज हैं। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उनको वॉच करने के बाद डिसीजन लें कि आपने अपना यूके का जो काम है किसके थ्रू कराना है। आप ऑलरेडी यूके के इनसाइड है, वहां से किसी और कंट्री में रिलोकेट होना चाहते हैं तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे मेरी वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।